आज मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां मैंने सोचा भी नहीं होगा शायद, और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इतने बड़े इवेंट पे जा रहा हूँ। जो हमारे इवेंट का नाम होने वाला था वो IAS24, जो IAMIA करवा रहा था। ये सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। फिलहाल ये हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, सिर्फ गुरुग्राम में था। होटल का नाम था द लीला। फिलहाल हमें पहुंचने के बाद दिक्कत का सामना करना चालू हो गया। मैं फर्स्ट टाइम बारकोड वाले इवेंट में आया हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं कभी इतने बड़े इवेंट में गया ही नहीं। हमने भाई को अपना बारकोड दिखाया तो हमारे बारकोड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी, लेकिन मोबाइल में दिक्कत आ रही थी। मोबाइल में दिक्कत ये आ रही थी, उनको ब्राइटनेस डार्क चाहिए थी ताकि वो बारकोड अच्छे से स्कैन कर सके। तो ये मुझे टिकट मिलने वाली थी। इस टिकट का खाली एक फ़ायदा था इसके अंदर, ये टिकट 3 कैटेगरी में आई थी, एक सिल्वर, एक स्पीकर्स और एक गोल्ड में। तीनों टिकट का फ़ायदा क्या था वो मैं आपको चल के बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हो रहे थे रजिस्ट्रेशन। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि टिकट का रेट क्या था एक्चुअली। जो सिल्वर टिकट थी वो थी 9,000 की, और जो गोल्ड टिकट थी वो थी 16,000 की, और स्पीकर्स की जो भी टिकट थी वो सब फ्री थी। टिकट में आपको जानना है फायदा उसमें क्या क्या हुआ, तो वीडियो के पूरे एंड तक देखिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या फायदा था इन टिकटों में। मानेगी नहीं, 7,000 अटेंडेंस के साथ सब लोग यहाँ आए हुए थे, एक टिकट 16,000 होने के बावजूद। क्राउड के बारे में बात करें तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश भी था हर एक स्टॉल पे, क्योंकि इतने इवेंट ही चल रहे थे यहाँ पर। और हमारे जो इवेंट चल रहा था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसी के साथ हम लोग दोस्त घूमते घूमते आ गए टी स्टॉल पे। हमें लगा टी स्टॉल पे चाय मिल रही होगी, लेकिन चाय नहीं मिल रही थी। और उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया अपना इवेंट, अपना प्रोग्राम जो चल रहा था। तो थोड़ी देर बाद हम लोग अपने प्रोग्राम पे पहुंच गए, लेकिन प्रोग्राम पे सिर्फ दिमाग चाटने वाली बातें चल रही थी। अफकोर्स करके मैं सच बताऊं, मैं इतना बोर कभी नहीं हुआ जितना इस इवेंट में बोर हुआ। गया हूं मैं भी काफ़ी इवेंट पे, लेकिन इतने बड़े इवेंट पे भी तौर पे नहीं गया था। लेकिन जो इस इवेंट में हुआ मैं तो सोच भी नहीं सकता था, इतना घटिया इवेंट कसम से। जिस तरह ये इवेंट होना चाहिए था ना, एक्चुअली में उस तरह से ये इवेंट था ही नहीं। सच बताऊं आपको, मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट इस इवेंट के अंदर आया ही नहीं। फिलहाल मैंने सोचा कि 10 मिनट और बैठ के आराम से निकला जाए बाहर की ओर, और बाहर क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर स्पीकर्स ही गायब हो गए, क्योंकि स्पीकर्स थोड़ा लेट आ रहे थे। उनकी टाइमिंग जो थी वो बंधी हुई थी। किसी की टाइमिंग 3:15 थी, किसी की टाइमिंग 6 थी, किसी की टाइमिंग 1:30 थी, इस तरह से थी। तो हम लोग यहाँ से अब हो चुके थे बोर, और हमें निकलना था बाहर की ओर। अब बाहर की ओर फिलहाल हमने सोचा थोड़ी देर और बैठ लिया जाए, थोड़ा कुछ समझ लिया जाए, शायद कुछ काम की चीज़ हम लोगों को मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था फिलहाल। तो फिलहाल के लिए हम लोग बाहर की ओर निकल पड़े। बाहर निकलने के बाद करना ही क्या था, होटल घूमना था और खाने का थोड़ा ही देखना था कि क्या क्या खाने में है। और हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था। बताऊँ, खाने की मुझे क्लिप दिखानी नहीं है, और मैं अब इस होटल से निकल रहा हूँ। मैं बोर हो चुका हूँ बिल्कुल, और मैं निकल रहा हूँ घर पे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो ना आपको, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और होटल का नाम था द लीला, गुरुग्राम में था ये। इसकी खूबसूरती के तो क्या कहने भाई, होटल तो लाजवाब था, एक नंबर था। मैं सिर्फ इवेंट की बात कर रहा था, इवेंट बहुत घटिया था, बहुत यार। रेयर केस में इसकी होटल की खूबसूरती बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मेरी कैब आ चुकी थी, जो मैंने कैब बुक करी थी। ये इवेंट था, ये 2 दिन चलने वाला था। मेरे पास 2 दिन का पास था, लेकिन मैं दूसरे दिन बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आती रहे।